नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका डर के उस सफर में जहां से लौटना सबके बस की बात नहीं। आप सुन रहे हैं प्यासी आत्मा, एक ऐसा चैनल जहां डर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि आपकी सांसों में उतर जाता है। आज की कहानी हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल एक गाड़ी के स्टीयरिंग पर बिताए हैं, जिनका नाम है राजू यादव, जो पेशे से एक स्कूल बस ड्राइवर है, जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी एकदम साधारण थी। लेकिन एक रात उसकी बस में जो सवारियां चढ़ी वो इंसान नहीं थी। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आप अकेले हों तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई परछाई आपके पीछे खड़ी होकर यह कहानी सुन रही हो, ठीक आपकी तरह। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सच्ची और रूह कपा देने वाली आपबीती, राजू यादव की जुबानी। और हां, अगर आप हमारे साथ इस डर की दुनिया में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां डर कभी खत्म नहीं होता, बस अगली कहानी का रास्ता तलाशता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू यादव है। मैं पिछले 15 सालों से स्कूल बस चला रहा हूं। हर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, शाम को वापस लाना, यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उस दिन की बात है जब मैंने बस में किसी को देखा जो था तो कोई, लेकिन बच्चा नहीं था। ये बात है 10 दिसंबर की, ठंड की वो रात आज भी याद है मुझे। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट मारने पर भी सामने कुछ नहीं दिखता था। रात के करीब 11 बज रहे थे जब स्कूल से कॉल आया, राजू भैया, कुछ हॉस्टल के बच्चे हैं, उन्हें रात में उनके गांव छोड़ना है, आप निकल जाओ। मैंने हामी भर दी। वैसे तो रात में रूट नहीं करता था, लेकिन स्कूल का काम था, मना नहीं कर सका। जैसे ही मैंने बस स्टार्ट की, एक अजीब सी सिहरन बदन में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई बस में पहले से बैठा हो। पीछे देखा, सब खाली था। खुद से हंस दिया। तू भी राजू? डरने लगा अब। बस लेकर निकल पड़ा। पहला गांव था भैरवपुर, वहीं से बच्चों को उठाना था। रास्ता पूरा सुनसान था, सिर्फ मेरी बस की आवाज और बाहर झिंगुरों की रूह कपाती सिसकारी सुनाई दे रही थी। जैसे ही पहला मोड़ पार किया, पीछे से धप जैसी आवाज आई, जैसे कोई बस में चढ़ा और पीछे की सीट पर बैठा हो। मैं चौंक गया। शीशे में झांका, कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बस रोकी, टॉर्च लेकर पीछे गया। सब सीटें खाली थीं, लेकिन आखिरी सीट पर धूल जमी थी और उस पर एक छोटे से पैर का निशान बना हुआ था। मैं ठिठक गया और उस निशान के नीचे से धीरे धीरे पानी जैसा कुछ रिस रहा था, लाल रंग का। तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्कूल से कॉल था। कॉल उठाया तो उधर से किसी ने कहा, राजू भैया, ट्रिप कैंसिल हो गया है, बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, सर, अच्छा किया बता दिया, मैं बस लेकर अभी रास्ते में ही हूं। लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। मन में सवाल उठा, अगर मैं अभी तक बच्चों को लेने जा रहा हूं तो पीछे वो आवाज किसकी थी? मैंने फोन जेब में डाला और ड्राइविंग सीट पर लौट आया। लेकिन अब मेरी नजरें बार बार शीशे में जाने लगीं और फिर पीछे की खिड़की से कोई चेहरा झांकता हुआ दिखा। बिल्कुल सफेद, बिना पलक झपकाए, ठंडा और बुझा हुआ चेहरा। उस रात कुछ था उस बस में। कोई था जो बच्चों की तरह चुपचाप बैठा था, लेकिन वो बच्चा नहीं था। मैं वही बैठा रह गया, बस के ड्राइविंग सीट पर जड़ा हुआ। मेरी नजरें अब भी पीछे के शीशे पर थीं और वहां जो चेहरा दिखा था वो अब गायब हो चुका था। मुझे लगा शायद थकावट का असर है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले ही पीछे सीट पर वो गीलापन और पैरों के निशान मैंने अपनी आंखों से देखे थे। मैंने धीरे धीरे बस को फिर स्टार्ट किया। अब मुझे भैरवपुर जाना नहीं था, क्योंकि बच्चों की ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन रात का समय था, सुनसान रास्ता था और मुझे बस को खाली स्कूल वापस ले जाना था। मैं सोच ही रहा था कि सीधा वापसी का मोड़ ले लूं कि तभी बस के अंदर सीटों की आवाज आने लगी। चर चर, जैसे कोई अपनी जगह बदल रहा हो, बैठ रहा हो, उठ रहा हो। लेकिन मैंने तो सब सीटें चेक की थीं, सब खाली थीं। मैंने झट से शीशे में देखा और 3-4 सीटों पर धुंधले से साए बैठे नजर आए, जैसे कोहरा बस के अंदर भी भर गया हो। डर के मारे मैंने गर्दन घुमाई भी नहीं।
बस सांसें रोक कर स्टीयरिंग पकड़े रहा। अब हालत यह थी कि मैं बस चला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बस में कोई और सवारियां भी हैं। बिना दरवाजा खोले, बिना कुछ बोले, बस चुपचाप बैठे हुए। तभी बस का अगला दरवाजा खट की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। बाहर घना कोहरा था, कोई इंसान नजर नहीं आया, लेकिन मेरी आंखों ने साफ देखा एक नन्ही सी परछाई बस में छड़ी और सबसे आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। न हवा चली, न कोई झोंका, बस जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बंद कर गया हो। अब मेरी बस में 4 साए थे, एक आगे, 3 पीछे, और मैं अकेला इंसान, बस में सबसे ज्यादा जिंदा और सबसे ज्यादा डरा हुआ। सोच रहा था रुक जाऊं, भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारने की कोशिश की, बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अब बस खुद चल रही थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन दिशा किसी और के इशारे से तय हो रही थी। तब तक मैं बस यही सोच रहा था, मैं तो किसी को लाने निकला था, लेकिन मेरी बस में ये कौन चढ़ते जा रहे हैं? दरवाजा खुले बिना कोई कैसे अंदर आ सकता है? सीटों पर बिना आहट ये आवाजें कैसे? और उस पल मैं समझ गया, ये कोई इंसान नहीं है, ये वो हैं जो शायद कभी थे और अब भी लौटना चाहते हैं उसी स्कूल तक। लेकिन उस रात वो बस स्कूल नहीं गई, वो एक ऐसी सड़क की तरफ गई जो मेरे रूट में कभी थी ही नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस अब मेरे इशारों पर नहीं, किसी और की मर्जी से मुड़ रही थी। वो रास्ता जिस पर मैं रोज स्कूल जाता था, अब पीछे छूट चुका था। मैंने कभी उस ओर बस मोड़ी ही नहीं, लेकिन अब बस खुद ब खुद एक टूटी हुई और अधमरे रास्ते पर मुड़ चुकी थी। रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी डालियां बस की छत पर खरोंचे मार रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन पेड़ों को खींच रहा हो, मुझे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:41 हो रहे थे, लेकिन फिर से उसी घड़ी को कुछ सेकंड बाद देखा, वो वहीं अटकी हुई थी, 11:41 पर। न सुई हिली, न वक्त बदला, और उस पल मैंने महसूस किया, मैं अब उस वक्त में नहीं हूं जो दुनिया चलाती है। अब मेरे साथ बस में वही साए थे, जिनकी मौजूदगी महसूस तो होती थी, लेकिन दिखती सिर्फ एक परछाई थी जो मेरी नहीं थी। आगे एक मोड़ आया और मेरी रूह कांप उठी। सड़क पर सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म में 2 बच्चे खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा सिर के पीछे था। उन्होंने गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा, उनकी आंखें खाली थीं, बस गड्ढे थे वहां। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से ब्रेक मारे, लेकिन बस रुकी नहीं। वो बच्चे हिले भी नहीं, बस देखते रहे, और बस उन दोनों के आर पार निकल गई। हवा का एक झटका अंदर घुसा और लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को हल्के से छुआ हो। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने धीमे से बुदबुदाया, हे भगवान, क्या है ये सब? लेकिन जवाब किसी भगवान का नहीं आया। बस की सबसे पीछे की सीट से किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, सर, सीट बेल्ट बांध लो, अब नीचे गिरने वाले हैं। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन बस की सीटें फिर खाली थीं। ना कोई बच्चा, ना कोई आवाज, बस हवा अब सीटों के बीच से गुजरती जा रही थी, जैसे किसी के कपड़े उड़ रहे हों। अब मैं उस मोड़ पर आ गया था जहां से कभी कोई सड़क नहीं जाती थी, लेकिन आज वहां एक काली पट्टी बिछी थी और बस वहीं जा रही थी। वो रास्ता ना गूगल मैप में था, न मेरे स्कूल के रूट चार्ट में। वो रास्ता सिर्फ मेरे डर के लिए बनाया गया था, और ये डर अब मेरी बस में नहीं, मेरे भीतर उतर चुका था। सामने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, एक सुनसान स्कूल बिल्डिंग, जिसके गेट पर जंग लगे अक्षरों से लिखा था, सरस्वती बाल विद्यालय, भैरवपुर शाखा। लेकिन भैरवपुर में ऐसा कोई स्कूल कभी नहीं था, कम से कम अब तक नहीं था। बस खुद ब खुद उसी स्कूल के सामने जाकर रुक गई। इंजन बंद हो गया, लेकिन मैंने चाबी घुमाई ही नहीं थी, और फिर स्कूल की घंटी बजी, इतनी जोर से जैसे सारा सन्नाटा चीर डाले। खिड़कियां टूटी थीं, लेकिन एक कमरे में पर्दा हिला और अंदर सफेद साड़ी में कोई झांकता दिखा। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसके हाथ में एक स्कूल बैग लटका हुआ था जो टपक रहा था। पानी नहीं, खून टपक रहा था उस बैग से। तभी बस की सीटें फिर हिलने लगीं, जैसे बच्चे अब उठ रहे हों, उतरने को तैयार हों। लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने खुद बंद किया था उसे। फिर भी दरवाजा धड़ाक से खुल गया। कोई दिखा नहीं, लेकिन एक एक कर कई अदृश्य कदम बस से उतरने लगे।
हर कदम के साथ बस की सीढ़ियां दब रही थीं, लेकिन कोई साया नहीं दिख रहा था। बाहर एक और आवाज गूंजी, लाइन से चलो बच्चों, घंटी बज चुकी है। वो आवाज किसी स्कूल टीचर की थी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं, बस एक ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सांस को अंदर से जमा दे। सामने स्कूल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था, सिर्फ बोर्ड पर लिखा था डेड रोल नो 7 एब्सेंट अगेन, और नीचे किसी ने खून से लिखा था इस बार वो लौटेगा ड्राइवर के साथ। हवा एक झटका मारकर बस के अंदर घुसी। मेरे बाल उड़ने लगे और सीट के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। उस फुसफुसाहट में भूख नहीं थी, बस बदले की गूंज थी। अगले पल बस के शीशे पर छोटे छोटे हाथों की छापें उभरने लगीं, जैसे सैकड़ों बच्चों ने उन्हें एक साथ छू दिया हो। हर हाथ लाल था और हर छाप उल्टी थी। तभी एक जोरदार झटका लगा, बस अपने आप गियर में चली गई। क्लच दबाया नहीं, ब्रेक लगाया नहीं, लेकिन बस आगे खिसकने लगी, सीधे स्कूल के अंदर। और उस क्षण समझ आ गया, अब ये बस बच्चों को नहीं, मुझे लेकर जा रही है, उसी क्लास में जहां से कोई लौट कर नहीं आया। दीवारों पर अब चित्र दिख रहे थे, स्कूल के बच्चों के स्केच, लेकिन हर एक स्केच में चेहरा काटा गया था। बस आंखें बची थीं, काली, गोल और गहरी। उस स्कूल की सीढ़ियां अब दिखाई दे रही थीं, और उस पर एक बच्चा खड़ा था जिसका मुंह सील दिया गया था, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही थीं, जैसे कह रहा हो अब तेरी बारी है। और बस वहीं थम गई। सामने क्लासरूम नंबर 7 का दरवाजा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक अजीब गंध आ रही थी, गंध खून की, सीलन की और सड़ चुके सपनों की। मेरी आंखें उस अंधेरे को घूर रही थीं, लेकिन वो अंधेरा जैसे मुझे देख रहा था। और तभी वो दरवाजा खुद से कड़क की आवाज के साथ पूरा खुल गया। मैंने कांपते कदमों से क्लासरूम में कदम रखा। पहली चीज जो दिखी वो थी फर्श पर बैठी स्कूल यूनिफॉर्म में 12 से 13 बच्चों की परछाइयां, सब एक सी पोशाक, लेकिन कोई चेहरा नहीं, बस सफेद आंखें और खाली चेहरों की ओर झुकते सिर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य टीचर की क्लास चल रही हो। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था। पास जाकर देखा, खून से खुरचा गया था और लिखा था रोल नंबर 13 लेट एंट्री। और ठीक उसके नीचे मेरी बस का नंबर लिखा था। मेरी रीढ़ की हड्डी सुन्न पड़ गई। तभी पीछे से चाक के रगड़ने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, बोर्ड पर कोई लिख रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस चाक हवा में घूम रही थी। लिखा जा रहा था राजू यादव अनुपस्थित, अंतिम बार उपस्थित आज। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। किसने लिखा ये? तभी क्लासरूम में मौजूद एक परछाई उठी और सीधा मेरी ओर देखने लगी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन दाएं बाएं हिल रही थी, जैसे उसे जिंदा करने की कोशिश की गई हो और अधूरी रह गई हो। वो मेरे पास आई, बहुत धीरे, और मेरे कान में फुसफुसाई, आज सब पूरी हाजिरी चाहते हैं सर, कोई छुट्टी नहीं ले सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी मरे हुए ने गले से खून के बुलबुले के बीच कुछ शब्द बाहर धकेले हों। और उसके बाद क्लास के सभी परछाइयां एक साथ खड़ी हो गईं, एक लय में आगे बढ़ने लगीं मेरी तरफ। सीटें सरकने लगीं, ब्लैक बोर्ड की चाक अपने आप टूट गई, खिड़कियां धप धप से बंद हो गईं। अब मैं फंस चुका था। तभी क्लास के कोने में रखे पुराने स्टील के अलमारी से एक और साया निकला। वो एक औरत थी, शायद टीचर, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा था, जैसे किसी ने दबाकर सिल दिया हो। उसके बाल नीचे जमीन तक घसीट रहे थे और हाथ में एक अटेंडेंस रजिस्टर थी। उसने एक एक परछाई को देखा और बोली, 13 रोल नंबर अब हमेशा रहेगा, अब छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी एक तेज झोंका आया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब आंख खुली तो मैं उसी क्लासरूम की सबसे पिछली बेंच पर बैठा था, जहां पहले वो सबसे शांत परछाई बैठी थी। मेरे सामने बोर्ड था और उस पर लिखा था, मौन रहो, घड़ी रुकी है, अब समय हमारे पास है। बाहर घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार किसी पीरियड के लिए नहीं, ये घंटी थी मेरी अंतिम हाजिरी के लिए। क्लासरूम नंबर 7 की दहशत से मैं किसी तरह खुद को बाहर खींच लाया था। हाथ पांव कांप रहे थे और सिर के अंदर कुछ बोल रहा था। बाहर वही बस खड़ी थी, इंजन बंद, लेकिन हेडलाइट खुद से जल रही थी, जैसे किसी ने अंदर बैठकर मुझे आते देख लिया हो।
जैसे ही पास पहुंचा, मेरी नजर सीधी ड्राइवर सीट पर पड़ी। वहां कोई बैठा था, लेकिन मैं तो वहीं था। तो फिर ये कौन था? बस की खिड़की से झांका। ड्राइवर सीट पर कोई आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, लेकिन उसकी पीठ, कंधे, जूते सब मेरी तरह के थे। अंदर एक भयानक सन्नाटा था और बस की सीटें खाली। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झटका मेरे चेहरे से टकराया, बिल्कुल वैसी जैसे कोई अदृश्य चीज चेहरे के पास से गुजरी हो। मैं कांपते हुए अंदर गया, सीट के पास पहुंचा। उसने गर्दन धीरे से उठाई और वो चेहरा मेरा ही था। मेरी आंखें, मेरी नाक, बस एक फर्क, उसकी आंखें काली थीं पूरी तरह, और उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तू लेट हो गया, अब चलना होगा। मैं एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसी पल बस की सीटें अपने आप सरकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य भीड़ एक एक कर बैठ रही हो। खिड़कियों पर वही पुरानी उंगलियों की छापें उभरने लगीं और पीछे से आवाज आई, सर, रजिस्टर पूरा नहीं हुआ, आज आखिरी नाम जुड़ना है। मेरी सांसें फंसने लगीं। बस के अंदर की हवा में कुछ जलने की गंध थी, लेकिन कुछ भी आग में नहीं था। तभी सीट पर मेरे रूप में बैठा वो आदमी बोल पड़ा, अगर तू बैठा तो बाकी सब चुप रहेंगे, अगर भागा तो हर रात लौटेंगे। मैंने बस की खिड़की की तरफ देखा। बाहर अब सब कुछ वैसा नहीं था। सड़क गायब हो चुकी थी, पेड़ों की जगह अंधेरे साए लहराने लगे थे, और स्कूल अब वो कहीं नहीं था। तभी बस की लाइट बंद हो गई। एकदम अंधेरा, बस अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। मैं चीख पड़ा, नहीं, और अगले ही पल मैंने ड्राइवर सीट से उस पर झपट्टा मारा, खुद पर ही। और जब आंख खुली, मैं बस के बाहर कीचड़ में गिरा हुआ था। शरीर थरथरा रहा था, और बस वो अब वहां नहीं थी। सुबह के उजाले में सिर्फ टूटी सड़क और जले हुए टायर के निशान थे। गांव के कुछ लोगों ने मुझे वहां से उठाया, और तब से लेकर आज तक मैं फिर कभी उस रास्ते पर नहीं गया। लेकिन डर वहीं का वहीं है। आज भी रात में जब कोई स्कूल बस दूर से हेडलाइट जलाए दिखती है, तो मेरी सांस अटक जाती है, क्योंकि मुझे पता है वो बस किसी बच्चे को नहीं, मुझे बुला रही है, और वो सीट अब भी खाली है। उस रात के बाद मैंने वो पुरानी नौकरी छोड़ दी थी, और कुछ महीनों तक मैं कहीं बस लेकर निकला ही नहीं। लेकिन वक्त रुकता नहीं, और भूख डर से बड़ी होती है। फिर एक दिन एक जान पहचान वाले ने फोन किया और कहा, राजू भैया, एक प्राइवेट स्कूल में सुबह की ड्यूटी है, साइलेंट रूट है, शहर से बाहर नहीं जाना, करोगे क्या? मैंने हिचकते हुए हां कर दी। सोचा अब सब बीत चुका होगा, लेकिन मुझे क्या पता था, डर खत्म नहीं हुआ, वो बस शिफ्ट हुआ है। पहली ड्यूटी की सुबह थी, ठंडी हवा, अंधेरे में हल्की सी रोशनी और नया स्कूल बस नंबर था। मैंने दरवाजा खोला, सीट पर बैठा, और स्टीयरिंग घुमाते ही मेरी गर्दन अपने आप पीछे घूम गई, जैसे कोई धीरे से कान में फुसफुसाया हो। पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन पीछे की खिड़की पर नन्हे हाथ की धुंधली छाप थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात की बस में थी। मैंने तुरंत शीशा पोंछा, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। पहला बच्चा लेने पहुंचा, उसकी मां ने कहा, राजू भैया, थोड़ा जल्दी ले जाया कीजिए, पिछले हफ्ते आपने एक बार खुद फोन करके टाइम बदला था ना। मेरे पैर वहीं रुक गए। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने नहीं तो, अभी तो मेरी पहली ड्यूटी है। औरत चौंक गई, क्या मतलब? तब जो आया था वो कौन था? मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मेरी रीढ़ में करंट जैसा कुछ दौड़ गया, क्योंकि उस स्कूल बस के रिकॉर्ड में मेरी तस्वीर पहले ही जमा थी। लेकिन वो तस्वीर कुछ पुरानी सी थी, वही झुलसे चेहरे वाली। खैर, बच्चे को चुपचाप लेकर बस में बैठाया और आगे बढ़ा, और जब शीशे में देखा, बच्चा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके चेहरे की त्वचा कुछ फीकी, कुछ राख जैसी लग रही थी। अगले स्टॉप पर दो बच्चे चढ़े। उनमें से एक ने कहा, राजू अंकल, आप कल वाली कहानी सुनाओ ना, जो आप उस स्कूल में पढ़ाते थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, कौन सी स्कूल? वो बोला, वही जिसके बोर्ड पर खून से लिखा होता है, आप भूल गए। उस पल मुझे लगा जैसे बस का स्टीयरिंग हाथ से निकल जाएगा, लेकिन मैंने जोर से क्लच पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। लास्ट स्टॉप के पास पहुंचा। अब तक 6 बच्चे चढ़ चुके थे, लेकिन जब शीशे में देखा, बस में 7 चेहरे थे।
7वीं सीट पर बैठा बच्चा बहुत पतला, सफेद चेहरा लिए और उसके हाथ में वही पुराना खून से टपकता बैग था। मेरी गर्दन जाम हो गई। मैंने दरवाजा खोला, गाड़ी रोकी और पलटकर बोला, कौन है पीछे? किसने चढ़ाया? लेकिन सीट खाली थी। बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूं। स्कूल गेट पर पहुंचा, सारे बच्चे उतर गए, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, सीट नंबर 7 पर लिखा था, रोल नंबर 13 प्रेजेंट अगेन। और उसके बाद मेरी जेब से एक पुर्जा निकला जिसमें किसी बच्चे की लिखाई थी और उसमें लिखा था, सर मैं फिर आ गया हूं, क्लास वही रहेगी, बस स्कूल बदल गया है। मैं वहीं सीट पर गिर पड़ा। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। स्कूल का गार्ड था। बोला, राजू भाई, सब बच्चे तो उतर गए, लेकिन बस से किसी बच्चे की सांसें अब भी आ रही हैं। मैंने डरते हुए सीट के नीचे झांका और वहां से एक धीमी आवाज आई, सर आज फिर वही कहानी सुनाएंगे? उस दिन स्कूल से लौटकर मैं सीधा अपने क्वार्टर चला गया। बदन थका हुआ था, लेकिन दिमाग उस 7वें बच्चे की बात को लगातार दोहरा रहा था जो वो सीट के नीचे से बोला था, सर आज फिर वही कहानी सुनाएंगे? मैंने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। अगली सुबह स्कूल पहुंचा। बस को देख ही रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आया और बोला, राजू भाई, रात को आपकी बस में कुछ अजीब हुआ है, स्कूल के सीसीटीवी में साफ दिखा है। मेरी धड़कन बढ़ गई। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चलाई और मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। रात के 1:27 स्कूल की बस पार्किंग में मेरी बस साफ खड़ी थी, सब शांत, सब बंद। फिर अचानक बस की बाईं खिड़की पर अंदर से एक नन्हा चेहरा उभरता है। चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी, और वो बस मुझे ही घूर रहा था, जैसे स्क्रीन के पार देख रहा हो। वीडियो में वो बच्चा धीरे से खिड़की से बाहर झुकता है और फुसफुसाहट जैसी एक ध्वनि सुनाई देती है। फिर बस की अंदर की लाइट अपने आप जल जाती है और सीट नंबर 7 पर कोई बैठा दिखता है, लेकिन सीट झूल रही है और उसके नीचे खून जैसा काला धब्बा फैल रहा है। गार्ड घबराया हुआ बोला, हमने जाकर चेक किया था भाई, लेकिन बस अंदर से लॉक थी और सब खाली था। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। उसी दोपहर मैंने तय किया कि इस बस से दूरी बना लूं, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने बुला लिया। बोले, राजू जी, जो बच्चा सीट नंबर 7 पर बैठता है उसका नाम क्या है? मैंने घबराकर कहा, वो तो कोई नहीं बैठता वहां। प्रिंसिपल बोले, तो ये किसका नाम है? उन्होंने मुझे रजिस्टर दिखाया जिसमें नए हाथ से लिखा था, नाम आदित्य राज, रोल नंबर 13, कक्षा कभी पूरी नहीं हुई। मैंने रजिस्टर की स्याही को छुआ। वो पूरी तरह गीली थी, जैसे अभी अभी लिखा गया हो, लेकिन किसी ने लिखा नहीं था। उसी पल स्कूल में लाइट चली गई और बस का हॉर्न खुद से बज उठा, 3 बार लगातार। मैं पार्किंग की ओर दौड़ा। बस के चारों ओर एक अजीब धुंध फैल गई थी और उसके अंदर की लाइटें जल रही थीं। मैंने खिड़की से झांका और सीट नंबर 7 पर वो बच्चा बैठा था। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। नाक से खून बह रहा था, गालों पर छाले थे और उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे मैं उसकी जगह ले चुका हूं। और तभी उसने धीरे से होंठ खोले और बोला, राजू सर, क्या इस बार आप ही ड्राइव करेंगे हमेशा के लिए? मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरी चीज जो मैंने देखी वो था सीट के पीछे लिखा हुआ एक वाक्य, रोल नंबर 13 रिटर्न्स अगेन। होश आया तो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर बोला, आपको कोई सपना आया था क्या? आप बार बार बोल रहे थे, मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं रोल नंबर नहीं हूं। हॉस्पिटल से छूटने के 2 दिन बाद मैं अपने क्वार्टर में लौटा। डॉक्टर ने कहा था, आराम करिए, आपको कोई गहरी मानसिक थकावट हुई है। लेकिन थकावट तो सिर्फ शरीर की होती है, जब डर रूह में उतर जाए तब कोई दवा काम नहीं आती। रात के 1:13 रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा था जब अचानक मोबाइल की लाइट खुद से ऑन इन हो गई। स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, रोल नंबर 13। मैंने घबराकर फोन दूर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में कमरे की खिड़की पर किसी की दस्तक हुई। धीरे धीरे वो आवाज दरवाजे की ओर बढ़ने लगी और दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिख रही थी। छोटे छोटे पैर, बिना जूते के, और नाखून बेहद लंबे। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांका। कोई नहीं था।
लेकिन अगले ही पल मेरे पीछे दरवाजा खुद से बंद हो गया और कमरे की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में कुछ सरकने की आवाज आई और फिर मेरे बिस्तर की दूसरी ओर सीट की खड़खड़ाहट, जैसे किसी ने लकड़ी की स्कूल चेयर अंदर खींची हो। मेरे पसीने की धारें अब कपड़ों को भिगो चुकी थीं। तभी अंधेरे में एक हल्की सी नीली रोशनी दिखी। मोबाइल फिर ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, क्या अब क्लास शुरू करें सर? और फिर कमरे में एक ठंडी सांस चली और मेरे कान में एक बच्चे की आवाज आई, मैं सीट नंबर 7 से उतर आया हूं। मैंने कांपते हुए माचिस जलाकर दिया जलाया। कमरे में अकेला था, लेकिन मेरी कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ स्कूल यूनिफॉर्म वाले थे और उसकी गोद में वही खून टपकता बैग रखा था। उसने सिर झुकाए हुए ही कहा, मैं अब आपकी छाया बन गया हूं। जहां आप जाएंगे वहां पहले मैं दिखूंगा। उसी पल दीवार पर टंगी मेरी परछाई हिलने लगी, लेकिन मैं हिला भी नहीं था। मेरी परछाई ने गर्दन मोड़ी और दीवार से उतरकर फर्श पर चलने लगी। वो बच्चा हंसने लगा और बोला, ये अब मेरी है। आप अब बस नहीं चलाएंगे, अब बस आपको चलाएगी। तभी खिड़की के बाहर से एक बस का हॉर्न बजा। रात के ठीक 2 बजे। मैं झपट कर खिड़की की ओर भागा। नीचे देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन मेरी बस की हेडलाइट मेरे कमरे की खिड़की पर पड़ रही थी। सीधी तेज सफेद रोशनी में सिर्फ एक शब्द उभरा था, बोर्ड नाउ। तभी कमरे का दरवाजा खुद से खुल गया और वो आदमी खुद से चलकर बाहर निकल गया और पीछे से वही आवाज धीरे से, अब सिर्फ 2 क्लास बाकी हैं सर, फिर आप भी हमेशा के लिए हमारे साथ बैठेंगे। मैं उस रात कमरे से बाहर नहीं निकला। पूरी रात बैठा रहा, आंखें बंद करके, कानों में उंगलियां डालकर। लेकिन सुबह जब आंख खुली तो मेरी दीवार पर अब भी परछाई नहीं लौटी थी। कुर्सी पर रखा बैग अब पूरी तरह सूखा था, लेकिन उस पर लिखा खून से जमे शब्द अब और गहरे हो चुके थे। मैंने जैसे ही बैग उठाया, कमरे में हल्की सी गंध भर गई, बसी हुई रुलाई और गीले कपड़ों की जैसी। और फिर एक पुर्जा बस्ते से नीचे गिरा। उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, आज कोई लेट नहीं होगा। मैं दरवाजे से बाहर निकला। गली में दूर तक कोई नहीं था, लेकिन मोड़ पर वही बस खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट जल रही थी और बस के शीशे पर सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, मेरा। मैं कांपते हुए बस के पास पहुंचा। सामने दरवाजा खुद से खुला और अंदर की सीटों से एक साथ आवाज आई, अंतिम क्लास शुरू होने जा रही है सर, चलिए। मैं चुपचाप बस के अंदर गया। स्टीयरिंग की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। वहां मैं खुद पहले से बैठा था, मुझ जैसे चेहरे वाला, लेकिन आंखें गहरी काली और होंठों पर हल्की मुस्कान। तभी सीट नंबर 7 से आवाज आई, अब वक्त आ गया है सर। मैं पलटा। वहां आदित्य राज बैठा था, वही बच्चा, रोल नंबर 13। उसने धीरे से सीट के बगल में खिसक कर कहा, बैठ जाइए, आज आप हमारे साथ चलेंगे। मेरी टांगें थरथराईं, लेकिन बस अब खुद से स्टार्ट हो चुकी थी। बाहर का रास्ता गायब था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा छा गया, जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में चल रही हो। मैं सीट नंबर 7 पर बैठा था। आदित्य राज ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, पर उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत। और तभी बस की सारी लाइटें एक साथ गुल हो गईं। अंधेरे में बस एक फुसफुसाहट गूंजी। क्लास पूरी हुई, सब बच्चे उपस्थित और अब अध्यापक भी। अचानक बस रुक गई। दरवाजा खुला और एक धुंधली सी सीढ़ी नीचे तक जाती दिखी। सारे बच्चे एक एक कर उतरने लगे, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई चेहरा दिखाए। और आखिर में आदित्य बोला, चलो सर, अब आपको भी नीचे आना होगा। मैंने नीचे झांका। सीढ़ियों के पार कुछ नहीं था, बस एक खालीपन, एक सुनसान स्याही की गहराई। लेकिन तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, राजू भाई उठिए, होश में आइए। मैं चौंक गया, आंखें खोली। हॉस्पिटल के बेड पर था। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड और प्रिंसिपल पास खड़े थे। प्रिंसिपल बोले, आप बेहोश होकर बस में गिरे मिले, सीट नंबर 7 पर, और आपके हाथ में खून से लिखा एक पर्चा था। मैंने कांपते हुए पर्चा खोला। उस पर लिखा था, अभी तो अध्यापक जगह है, लेकिन अगली बार हमारी कक्षा से कोई नहीं बचेगा। और नीचे नाम लिखा था, रोल नंबर 14 आने वाला है। मैं जिंदा हूं, लेकिन आज भी जब स्कूल बस पास से गुजरती है तो मैं शीशे में अपना चेहरा नहीं देखता, क्योंकि मुझे डर है कहीं वहां फिर से कोई और ना बैठा हो
मेरी ही शक्ल में, जो अगली क्लास के बच्चों को ले जाने आ रहा हो। तो दोस्तों, आपने अभी अभी एक ऐसी डरावनी और सच्ची आपबीती सुनी जो एक आम से दिखने वाले स्कूल बस ड्राइवर की जिंदगी को असामान्य, रहस्यमयी और खौफनाक मौत की ओर ले गई। एक ऐसा राज जो किसी स्कूल की चारदीवारी में नहीं, बल्कि उस बस की सीट नंबर 7 में छुपा था, जो कभी खाली नहीं होती और जिसकी उपस्थिति हर बार किसी नए चेहरे के साथ लौट आती है। राजू यादव अब भले जिंदा हो, लेकिन उसकी परछाई अब उसका पीछा नहीं करती, बल्कि उससे आगे चलती है, और शायद अगली बार वही परछाई किसी और ड्राइवर की छाती पर बैठने वाली हो। और अब कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन सीट नंबर 7 अब भी इंतजार कर रही है। रोल नंबर 14 का हो सकता है अगली कहानी उसी के बारे में हो। अगली बार हो सकता है कहानी किसी स्कूल टीचर, किसी कॉलेज वैन ड्राइवर या फिर किसी पैसेंजर के खोए हुए बैग से शुरू हो। डर अब सिर्फ कहानियों में नहीं, आपके और हमारे आसपास भी पल रहा है, इसलिए तैयार रहिए। अगली बार कौन किस सीट पर बैठेगा ये अभी तय नहीं, लेकिन ये पक्का है, क्लास फिर से लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार सबसे पहले वही कहानी आपके कानों तक पहुंचे, तो चैनल प्यासी आत्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी को जरूर दबाइए, वरना अगली बार सीट नंबर 7 से आपको कोई और बुला सकता है। धन्यवाद और सावधान रहिए, क्योंकि अगली डरावनी दस्तक कहीं आपके दरवाजे पर ना हो।